हम फिर लेकर आए हैं वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव। एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा, आप ध्यान से देखते जाइएगा। फिर चलते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो अभाज्य संख्या है। जैसे ही अभाज्य संख्या पूछे तो लॉसो जैसे ही पूछे तो वैसे ही क्या दोनों को गुना कर दीजिए। ए और बी को गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा? ए गुने बी। ओके, ये आपका आंसर डायरेक्ट हो गया। फिर दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। ये 2020 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य पहरा में नहीं आए। उस संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जी, ये 15 हाँ आता है, 3 का भी आता है, ये तो नहीं होगा। ठीक, ये भाज्य संख्या है। ये देखिए, ये भी 12 भाज्य संख्या, ये भी 15। ठीक, 15 काम आता है, 75 सॉरी, ये भी भाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या, ये 23 देखिए किसी पारा में नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? ये 23 हो गया, अभाज्य संख्या। ठीक, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? जो p बटे q के रूप में है वो परमेय संख्या होगा। चलिए इसमें देखिए क्या है। जी हाँ बिल्कुल, ये इसमें देखिए क्या √3 अपरमेय, ये नहीं होगा। ये √5 अपरमेय, ये भी नहीं होगा। इसमें काट दीजिए। 2 क्या हो गया? जी हाँ बिल्कुल, 2 क्या हो गया? ये परमेय है तो परमेय यहीं पर लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। कहता है फिर 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 65 तथा 117 का मौसो कहता इतना के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको किस तरह से बनाते हैं उतार लीजिएगा कॉपी में तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप बताइए, यहाँ पर एक m का मान 1 रखेंगे तो क्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा? नहीं। चलिए अब 1 में अब 2 रखेंगे m का मान, यानी 65 m माइनस 117 65 गुने, अब m का मान रख देते हैं, मान लेते हैं 2, 117 आ गया। इसमें घटाइए, इसको पहले गुना कीजिए 130। ठीक, ओके। अब 117 घटा के 13 आ गया। चेक कीजिए 13 से कटता है, 13 बचे 65, 13 9 17 से ये भी पूरा कट गया, इसलिए m का मान क्या हो गया? ये आपका m का मान 2 हो गया। आपका 2 कहाँ है? ये बी नंबर में है। चलते हैं फिर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, 2 10 20 के लॉसो। हम आपको लॉसो की बात किया गया है। फिर कहता है मौसो, इसका अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए यहां पर बॉक्स बना दिए। ठीक, लॉसो और मौसो। पहले सबसे पहले क्या, इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है? ये कट रहा है, जब कटेगा ना तो 2 5 10, 10 दूनी 20। जब ऐसा कटेगा तो सबसे बड़ा संख्या जो हो जाएगा वो लॉसो होगा। लॉसो, ठीक। बटा आपका मौसो पूछ रहा है, मौसो यहां पर नीचे दीजिए। सबसे बड़ा संख्या कौन होगा? ये 20, तो 20 ले लिए। अब मौसो क्या हो जाएगा? 2, सबसे छोटा संख्या 2। एक काटिए, काटने के बाद 10 बटा 1, अर्थात लिख सकते हैं ना 10:1। यही आपका इसमें देखना है 10:1 किसमें है, तो ये बी नंबर आंसर हो। फिर अगला 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक, कितना होता है? 4 ले लीजिए। ठीक, और सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है? 2।
का मौसो क्या होगा, मौसो किस तरह से निकालना है इसको देखना है। यानी सबसे छोटी भाज्य 4, सबसे अभाज्य छोटी 2, यानी इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2। दोनों में से देखना है क्या मिल रहा है, इस दोनों में 2 मिल रहा है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये बी नंबर हो गया। ये 2020 में फर्स्ट सिटिंग पूछा गया था। ये जितना बहुत ढेर सारा जो भी पूछा गया है वो क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कि ये कौन कौन सिटिंग में पूछा गया 2020 का। कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसो। जैसे लगातार की बात किया तो आपको मानना होगा मौसो, लगातार पूछे 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होता है, तो आपको लगाना क्या होगा 1। जी हाँ 1 लगा देना होगा, लगातार पूछेगा तो 1। अब देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब इसमें देखना है आपको इस तरह से 5005 ले लिए, ठीक। ये कितना से लगाएंगे, सबसे पहले 5 से 1 0 0 1 1001 आ गया। फिर कितना से लगाइएगा, कितना से लगाइएगा, तो आपको 11 से लगाना होगा, 11 से लगाइए 91 होगा। फिर 7 से लगाना 13 हो जाएगा। इस तरह से कितना अभाज्य संख्या है, कितना, तो 1 2 3 4, अर्थात हमारा बी नंबर आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम है, उतारते जाइए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक एक करके ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व करूंगा। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, 3 अंकों। सबसे छोटी, अब बताइए सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन है जो 3 से विभाज्य है, तो 12 यहां पर ले लीजिए। सबसे बड़ी कितना 99 जो 3 से विभाजित है 2 अंकों की। तो क्या कहता है 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित की बात किया गया, 3 से काट दीजिए, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 33। जी हाँ बिल्कुल 33। अब उसके बाद कितना घटाना है, आपको 3 घटा देना है। आप कहिएगा कैसे घटा 3, बोलना होगा ना कैसे घटा 3। ये 3 है ना, 3 से जितना आ रहा है उतना ही घटा दीजिए, ये आपका 30 हो जाएगा। ये फिर बी नंबर आंसर हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, क्या 8670 है और 917 है, तो उसका लॉस ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट आपको किस तरह से बनाना होगा, भाग दे दीजिए, यानी 8670 बटा ये 17, 17 पचे 85, 1 बच गया। जी हाँ 17 पचे 85, 85 17 दहे 17 एकम 17 0, यानी 510। अगर ऐसे नहीं काटने में हो जाता है तो आप ऐसे करके 86 70 और बगल में ऐसे करके भाग दीजिएगा तो आपका भागफल कितना आएगा 510 आ जाएगा, अर्थात डी नंबर आंसर। अब 11 नंबर चलेंगे। 6 8 और 22 का लॉस और मौसों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलते हैं पहले नंबर 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए, कॉपी कलम में उतारते जाइएगा। 6 8 22 दे दिए, 2 3, इसका 8 का आधा 4, उसके बाद का आधा 21, सॉरी 11 दे दिए। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया बोलने में, तो यहाँ भी हमको क्या निकालना है लॉसो। चलिए लॉसो बटा हमको मौसम निकालना है, तो आसान से निकाल लेंगे हम। मौसो जो रहेगा नीचे में, जो ई वाला रहेगा ना ऊपर में, उसी को हम मौसो कहेंगे, ठीक। ओके 2 गुना लॉसो में इसको ऐसे गुना करेंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11, इसको इससे काट दीजिए, काट दिए। 4 दिया 12 गुना 11 गुना कीजिए 132 क्या बटा 1, तो अर्थात 132 अनुपात 1। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, ये 1 नंबर हो गया। अब 12 नंबर की मैं बात करूंगा। जी हाँ
क्या बताया गया है? 96 का अवहार्य गुणनखंड क्या होगा? 2020 एनुअल में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये 12 नंबर क्या कहा जा रहा है? 96 को तोड़ दीजिए, दो क्या 96 का आधा 48, उसके बाद 48 का आधा 24, दो 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, इसका आधा 3, अर्थात 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 3। ये आंसर हो गया कितना? सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, सी नंबर लिख लीजिए, दे दिए। अब 13 नंबर का 0.3 पर रेकरिंग का परमेय रूप कहता है निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? हम एक कॉन्सेप्ट दिए थे, 0.x पर अगर रेकरिंग रहे तो क्या कीजिएगा? x बटा 9 लिख दीजिए। जब इसको ऐसे लिख देते हैं तो इसको काहे ना ऐसे लिख सकते हैं? 3 बटा 9, एक इसका 1 3, अर्थात 1 बटा 3। जी हाँ बिल्कुल, आपका आंसर कितना? ये सी नंबर हो गया। अब फिर 14 नंबर की बात करेंगे। कहता है 7 प्लस 3 रूट 2 है क्या? परमेय की अपरमेय या भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या? तो यहां पर देख लेना है, जब भी एक चाहे जोड़ रहे या घटा में रहे, एक कोई संख्या अगर अपरमेय संख्या आ जाता है तो वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा? अपरमेय। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया? अपरमेय, बी नंबर। अब 15 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से परमेय संख्या है, कौन परमेय संख्या है? देखिए ये अपरमेय हो गया, ये अपरमेय, 1 नंबर अपरमेय, बी नंबर अपरमेय, सी नंबर भी अपरमेय। आप कहिए क्यों? क्योंकि ये 3 अपरमेय है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकलेगा। जी हाँ 4, इसलिए क्या हो गया? ये परमेय है, इसलिए आपका आंसर डी नंबर हो गया। 16 नंबर कहा जा रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? चाहे सम रहे या विषम रहे, तो आपको बस लास्ट वाला संख्या ले लीजिए, लास्ट वाला संख्या ले लीजिए और उसका आधा कर दीजिए। लास्ट क्या है? 50, 50 का आधा कितना होता है? 25। आपका यही आंसर हो गया, अर्थात बी नंबर दे दिए। अब 17 नंबर की बात करेंगे, उतारते जाइए। ठीक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चा टारगेट का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखना चाहता है तो इस वीडियो को देख कर वो अपना मदद ले सकता है और अच्छा तरीका से पढ़ाई कर सकता है। और ध्यान रहे, और मैं बार बार भी बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं टारगेट का पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। जैसे जैसे लेकर आऊंगा वैसे वैसे आप देखते जाइएगा और पूरा सॉल्व हो जाएगा। और जहां वहां पर एग्जाम में 50 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा वहां पर लाना है बोर्ड में। ठीक, जी हाँ। अब चलते हैं 17 नंबर पर। 5, 15, 20 का लसो और मौसो का अनुपात पूछा जा रहा है। 2019 का फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे, यानी लसो बटा फिर बोला जा रहा मौसो, ध्यान रहिए छोटा संख्या रहेगा वो मौसो हो जाएगा। 5 तिया 15, 3 दूनी 6 यानी 60 होगा। ये बड़ा जो हो गया वो कौन सी होगा? लसो। तो इस तरह से काटेंगे, 12 पचे 60 अर्थात 12 बटा 1 अर्थात 12 अनुपात 1। यह आपका आंसर कितना? डी नंबर। जी हाँ, डी नंबर हो गया। अब हम चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। बहुत मजा आ रहा है, आप समझते होंगे। ठीक, एक एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते जाएंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट ऐसा वीडियो देखना चाहता है और अपना
ऑब्जेक्टिव टारगेट का सॉल्यूशन देखना चाहता है तो आराम से इस वीडियो की मदद से आराम से वह पढ़ सकता है। तो चलते हैं, भिन्न में कौन अपरमेय नहीं है? अपरमेय नहीं है तो परमेय है। देखिए, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, अपरमेय है। इसका वर्गमूल 24 का निकलेगा नहीं, अपरमेय है। और 35 का निकलेगा नहीं, अपरमेय है। 122 121 का निकलेगा, क्यों? क्योंकि जब ध्यान रहिए, ये 121 को 11 गुना 11 लिखेंगे तो 11 वर्गमूल निकल जाएगा ना। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया क्या? ये बी नंबर आंसर हो गया। अब हम चलेंगे, कितना नंबर बाबू? मेरे साथ बने रहिए, डेली का डेली मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो लाने का। और इसके जरिए मैं तो पहले पूरे वीडियो को, पूरे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करूंगा, फिर जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में अच्छा तरीका से वीडियो लाकर आपको बढ़िया से तैयारी करवाऊंगा। और चलते हैं 19 नंबर, दो संख्याओं a और 18 का लसागु 36 है, अमोसा 2 है। तो आपको याद होगा, हम बताए थे, ठीक बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? यानी HCF गुना LCM, यानी ऐसे लिख सकते a गुना 18 बाबू, ठीक, नूनू 36 गुना कितना? 2, 18 दूनी नूनू 36, a बराबर 2 दूनी 4। बाबू आपका आंसर हो गया कितना नूनू? सी नंबर। जी हाँ नूनू, देखते जाइए, आपको अच्छा तरीका से समझाते जाएंगे। अब 20 नंबर की बात करना है। अब क्या, यदि P तथा Q दो अभाज्य हो, जी हाँ दो अभाज्य हो, तो क्या इसका आंसर? याद रखिएगा, अभाज्य जब भी पूछे रहे और मौसो पूछे तो हमेशा मारिए 1। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए ऐसे, यानी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, जी हाँ 2, और उसके बाद 3। अब 2 गुना 1 लिख सकते हैं ना? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 गुना 1 लिख सकते हैं ना? जी हाँ लिख सकते हैं। दोनों में से क्या मिल रहा है? 1। तो यही तो आपका HCF हो गया, ठीक, ओके। ये आपका डी नंबर आंसर हो। अब 21 नंबर लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है? 2। सबसे छोटी भाज्य कितना? 4। कहता है गुणन, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 8। आपका आंसर 8, सी नंबर हो जाएगा। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी पहरा में न आए, उस संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ये 29 क्या है? अभाज्य संख्या। 23 नंबर की बात करेंगे, हम आपको बता ही दिए हैं, जो जब रेकरिंग रहे, ऊपर पर जब रेकरिंग रहेगा तो क्या होगा? परमेय संख्या। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया? बी नंबर। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, ये 2019 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। अब m का मान लेते हैं 1 बैठा दीजिए, 1 को 2 से जोड़िएगा 3 विषम ये नहीं होगा। 2 1 को गुना कर दिए 2, 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 3, ये भी नहीं होगा। और 2m, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, ये सम हो गया, अर्थात यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब फिर बताया गया, निम्न में से कौन सा अपरमेय नहीं है? अपरमेय नहीं है तो बाबू क्या होगा? परमेय होगा। देखिए यहाँ पर क्या है? 64/81 रूट में 64 का वर्गमूल कितना बाबू? 8। 81 का बाबू कितना? 9, यानी 8/9। यही आपका क्या हो गया? यह आंसर हो गया। 1 से लेकर 25 तक इसे वीडियो में हम बनाए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा भाग 2 में, ऑब्जेक्टिव भाग 2 में देख लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।